नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है देश भर के मौसम पूर्वानुमान का नेशनल वेदर बुलेटिन। इस वीडियो में बात करेंगे 13 अगस्त 2025 के मौसम की। देश भर में इस दिन क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के मध्य क्षेत्रों पर यहाँ पर एक सर्कुलेशन फॉर्म हो चुका है, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो इस तरह से घूमना शुरू कर चुका है और इसके कारण हवा यहाँ से उठ कर के मध्य और पूर्वी तथा उत्तर भारत के भागों में पहुँचने लगी है और कुछ जगहों पर तेज़ बरसात का सिलसिला शुरू हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर तेज़ बारिश हुई है, दिल्ली में बरसात हुई है, उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है, मेघालय में बारिश तेज़ हुई है, बिहार में हुई है बारिश। और अब जो सिचुएशन है, मानसून ट्रफ अभी भी हालांकि पंजाब से लेकर इधर देहरादून होते हुए उत्तर अरुणाचल तक बनी है, लेकिन जल्दी ही ये नीचे आने वाली है और इसके कारण अगले 24 से 48 घंटों में आप देखेंगे कि वैसे ही यहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये परिवर्तन और ज़्यादा होगा। तो अगले 24 घंटों के लिए उत्तराखंड में खासतौर पर अलर्ट रहेगा, तेज़ बारिश का, भयंकर बारिश का, सावधान रहिए यहाँ पर। और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में और इधर अरुणाचल प्रदेश के भागों से लेकर के मध्य भारत के भागों पर भी वेदर एक्टिविटी बढ़ने वाली है, क्योंकि कई मौसमी सिस्टम बने हैं। उत्तर भारत के भागों के पास यहाँ पर नॉर्थ पाकिस्तान एडजॉइनिंग वेस्टर्न हिमालयन रीजन भारत के यहाँ पर एक WD सर्कुलेशन के फॉर्म में है और वो भी सपोर्ट कर रहा है और कई सर्कुलेशन हैं जिनका प्रभाव भारत के मौसम पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जो मौसमी सिस्टम है उनका इम्पैक्ट अगर आप देखें तो इस तरह से उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले भागों और उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना तथा तमिलनाडु और आसपास के भागों पर ये जो पैच है इस तरह से बहुत भयंकर पैच बन सकता है। कल भी, आज भी देख रहे हैं आप सैटेलाइट तस्वीरों में, और कल भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैच रहने की संभावना इस पूरे रीजन में रहेगी। तो कई राज्यों में बरसात होने की संभावना है, जो अभी सामान्य पर पहुंच गया है। बारिश का आंकड़ा सामान्य से 5% अधिक था जुलाई खत्म होने पर, लेकिन अगस्त में कम बरसात होने के कारण मध्य भारत, पश्चिम भारत में सूखा होने के कारण लगातार लगभग 10-12 दिनों से, और पश्चिमी राजस्थान में मुझे लगता है और लंबा समय बीत गया है जब यहाँ पर बरसात नहीं हुई है। तो इन सभी भागों में बरसात न होने के कारण तमाम जगहों पर जो बारिश की कमी है वो बढ़ी है और देश भर में बारिश का जो आंकड़ा है वो सामान्य पर आ गया है, यानी ना तो 1% ऊपर है ना नीचे है। अब जो बरसात बढ़ रही है उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है, लेकिन अगस्त की जो डेफिशिएंसी है वो शायद ही पूरी हो पाए। हालांकि एक बात ज़रूर है कि ये सिस्टम लो प्रेशर बनेगा, उसके बाद इंटेंसीफाई हो सकता है डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, और जब ये भारत के ऊपर आना शुरू करेगा तो इसका जो इम्पैक्ट है इससे पहले से ही शुरू हो चुका है और इसका इम्पैक्ट कम से कम 20 अगस्त तक रहने की संभावना है। तो अगले 7 दिन 8 दिन का प्रभाव के दौरान जो इसका प्रभाव रहेगा और लगातार मानसून एक्टिव रहेगा, उसके चलते बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा सा इन्हेंस हो सकती हैं, आंकड़ों में वृद्धि हो सकती है। पूर्वोत्तर से शुरू करें तो यहाँ पर अरुणाचल में कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। असम के पश्चिमी क्षेत्रों और मेघालय तथा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में तेज़ बारिश होने की संभावना है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर ये सिक्किम तक का रीजन, उप हिमालय पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र है जिसमें सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम में तमाम क्षेत्र हैं। ये पूरे रीजन में तेज़ बारिश होने की संभावना या आशंका है। सावधान रहिए, नागालैंड में भी बारिश हो सकती है लेकिन हल्की से मध्यम। इधर बिहार के उत्तरी क्षेत्रों पर आप देखिए, भागलपुर, किशनगंज और पूर्णिया, अररिया, सुपौल, खगड़िया से लेकर दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी, शिवहर, साथ ही साथ चंपारण, सिवान, गोपालगंज, इन सभी भागों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। पटना के ऊपर भी बारिश हो सकती है। पटना, बिहार से कुछ मित्रों ने कमेंट किया है कि बिहार के कुछ ज़िलों पर कहीं पर सूखे की मार तो कहीं पर भयंकर बारिश की स्थिति। तो ये आज का शायद अपडेट है। आज अच्छी बरसात हुई है पिछले 24 घंटों में बिहार के कुछ ज़िलों में, लेकिन वहीं पर दक्षिणी ज़िलों में अभी भी मानसून वीक बना हुआ है। झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी, लाइट रेन होने की संभावना है। रांची, जमशेदपुर और डाल्टनगंज, पश्चिमी सिंहभूम तथा आसपास के भागों में, इसी तरह से गंगीय पश्चिम बंगाल में इंक्लूडिंग कोलकाता, बारीपादा, ये जो अलीपुरद्वार और आसपास के रीजन है मालदा तक, यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, ज़्यादा भारी बारिश नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में कुछ मित्रों ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। तो मित्र, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है,
वाराणसी और अगर सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद की स्थिति देखेंगे या मऊ से लेकर के, तो मुझे लगता है कि एक लगभग ये दूरी 1000 किलोमीटर के आसपास होगी या उससे भी ज़्यादा। तो ये एक लंबा स्ट्रेच है। ऐसे में आप उत्तर प्रदेश में मत बोलिए, जहाँ आप हैं वहाँ पर हो सकता है तेज़ बारिश हो रही हो। कई ज़िले अभी भी हैं जहाँ पर बरसात कम हो रही है, लेकिन अच्छी बारिश की उम्मीद कल भी दिखाई दे रही है। 13 अगस्त को भी संभावना ये है कि वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, मऊ, गाज़ीपुर, आज़मगढ़, देवरिया से लेकर कुशीनगर और गोरखपुर, महाराजगंज समेत अंबेडकर नगर, ये जो रीजन है अयोध्या और जौनपुर, प्रतापगढ़ का, इन सभी भागों में कई जगहों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। आज रात में भी हो सकती है, कल सुबह भी हो सकती है और कल दोपहर में भी बारिश की संभावना यहाँ पर रहेगी। प्रतापगढ़ के नीचे का जो हिस्सा है और यहाँ सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर प्रतापगढ़ के नीचे प्रयागराज और आगे फतेहपुर, कौशाम्बी, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, इन क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। यहाँ पर अयोध्या के ऊपर गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर से लेकर मेरठ और मुरादाबाद, सहारनपुर तक अच्छी बारिश हो सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं बारिश कम दिखाई दे रही है, लेकिन बादल यहाँ पर भी पहुँचेंगे और नॉर्थ वेस्ट यूपी पर एक सर्कुलेशन है, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर, और उसके कारण यहाँ पर भी बारिश हो सकती है, रूल आउट नहीं कर सकते कल भी। और उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में नैनीताल से देहरादून तक, ऊपरी रीजन, निचले इलाकों में भी सभी जगहों पर सावधान रहने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कहीं कहीं पर खासतौर पर शिमला में और धर्मशाला में कुछ जगहों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। जम्मू, कटरा, उधमपुर में भी बारिश हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी बारिश के चांसेस हैं। और इसी तरह से पंजाब के उत्तरी रीजन में फजिल्का से लेकर पटियाला के ऊपर का जो क्षेत्र है, लुधियाना और रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और साथ में जालंधर, पठानकोट, इन सभी भागों में, अमृतसर, तरन में भी हल्की बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। सिमिलरली अगर हरियाणा की बात करें दोस्तों, तो चंडीगढ़ भी और साथ में उत्तरी हरियाणा और पूर्वी हरियाणा के क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। आज भी हुई है बारिश और कल भी होने की संभावना है, रात में भी चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, पंचकुला और कुरुक्षेत्र, करनाल से लेकर कैथल तक, और इधर रोहतक, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, एनसीआर, साथ में गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर समेत ये वाला जो हिस्सा है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल का, यहाँ पर भी थोड़े चांसेस रहेंगे। रेवाड़ी से लेकर रोहतक और सिरसा, हिसार, फतेहाबाद यानी पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी राजस्थान, पंजाब के भागों में कम संभावना भी बारिश की है। राजस्थान जो लगातार गर्मी और सूखे की मार झेल रहा है, यहाँ पर भी परिवर्तन, मौसम में बदलाव की आहट या संकेत कहें, मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप पूर्वी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर देखेंगे कि बादल आने शुरू हो जाएंगे। बादल वैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और पाली, नागौर, जोधपुर में भी पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है बारिश की पश्चिमी क्षेत्रों में, चाहे वो गंगानगर, हनुमानगढ़ हो या फिर जैसलमेर और बाड़मेर हो। लेकिन पूर्वी हिस्सों में कोटा और सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, साथ ही साथ भरतपुर, टोंक, दौसा, धौलपुर, करौली, इन क्षेत्रों में बरसात की शुरुआत हो सकती है। मध्य की तरफ देखते हैं, मध्य भारत के भागों में बदलाव अच्छा हो रहा है और वेस्ट एमपी, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों पर आप लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार खत्म हो सकता है आज और कल के बीच में, और बारिश बढ़ेगी ही धीरे धीरे। तो उज्जैन, इंदौर और देवास से लेकर खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार और आसपास के रीजन में बारिश बढ़ सकती है। हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, लेकिन शुरुआत हो सकती है। ग्वालियर से लेकर गुना और ये भोपाल से लेकर बैतूल और इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सागर, सतना, पन्ना, छतरपुर, खजुराहो, सभी जगहों पर बारिश होने की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। इधर महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में भारी बारिश हो सकती है। कोंकण, गोवा में भी तेज़ बारिश के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन मध्य महाराष्ट्र पर अभी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, सिस्टम बनेगा, आगे बढ़ेगा, हवा का जोर यहाँ पर रहेगा, नमी बहुत ज़्यादा पहुँचेगी, काफ़ी घने और लंबे चौड़े पैच बनेंगे क्यूमुलोनिम्बस बादलों के, और उनके कारण यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। नागपुर और कोल्हा, वर्धा, यवतमाल से लेकर पूरे नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, पुणे, अहिल्यानगर, संभाजीनगर समेत तमाम जगहों पर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी ज़्यादा चांसेस नहीं है। इधर गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच यानी दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बरसात शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे अरवल्ली, महिसागर, मोडासा और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा समेत ये उत्तर पूर्वी हिस्सा भी प्रभावित होगा। सौराष्ट्र और कच्छ में भी जल्द बरसात के आसार हैं। फिलहाल कच्छ और सौराष्ट्र दोनों क्षेत्रों में लाइट रेन कहीं पर तटीय क्षेत्रों में हो सकती है। इधर छत्तीसगढ़ में बारिश बढ़ने वाली है। दक्षिणी भागों में कई जगहों पर, उत्तरी भागों में भी बारिश होगी। ओडिशा के दक्षिणी भागों में तेज़ बारिश होगी, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा तेज़ बारिश की उम्मीदें नहीं है। आंध्र प्रदेश के तटों और तेलंगाना
तटीय क्षेत्रों में आप देख सकते हैं यहाँ से विशाखापट्टनम से लेकर मछलीपट्टनम तक, यानी पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक का कोस्ट प्रभावित रहेगा तेज हवाओं से, भारी बारिश से, मध्यम से तेज बारिश से। और वही स्थिति तेलंगाना में रहेगी। लेकिन रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु तथा केरल के आंतरिक हिस्सों पर अभी एक्टिविटी कम है और ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, लेकिन बादल यहाँ पर कई जगहों पर काफ़ी घने दिखाई देंगे। और तटीय कर्नाटक तथा गोवा और केरल में भी बारिश होने की संभावना, केरल के तटों पर भी अच्छी है। इधर चेन्नई और पुदुचेरी समेत जो तटीय क्षेत्र है तमिलनाडु का, यहाँ पर भी अच्छी बरसात होने की संभावना है। तो इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये नाकाफ़ी रहेगा। लेकिन एटलीस्ट जितना दिख रहा है उतनी बरसात होगी तो बड़ी राहत आपको मिल सकती है। इस वीडियो में अभी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।